How are you all? Someone present? Abhishek, Pankaj, okay, Ketki. Good morning, बच्चा. Now, ये चालू होगा तब तक थोड़ा सा हम पहले तो थेरी है, वैसे भी आज पूरा थेरी है. आज फक्त प्रवचन ऐकायचं आपल्याला. कंप्लीट थेरी है आज, डे 1. The topic name is insurance and annuity. टेक्स्ट बुक तो सब लोगों ने कैरी किया होगा. नीचे लाइक दबा चेक कर. अच्छा तूने पिन इधर से उधर से. थैंक यू. So अब विजिबल भी है प्रॉपर, करेक्ट है. ना ध्यान दो, इंश्योरेंस एंड एन्युटी से मेरा क्या कहना है. व्हाट इज इंश्योरेंस? नाम सुना है सभी ने? क्या होता है? हाँ, इंश्योरेंस इंश्योरेंस होता है. क्यों होता है, क्या होता है, उसका बेनिफिट क्या है, उसके लॉसेस क्या है? सिक्योरिटी, रिस्क कवर. आपके लाइफ में अगर कोई रिस्क है उसे कवर करना है तो हम लेते हैं इंश्योरेंस. सर रिस्क कवर का मीनिंग क्या है? मैंने तो बिजनेस डाला, ओके, मैंने तो शॉप डाली. शॉप में मैंने पूरा माल वगैरह भर दिया, 10-20 लाख रुपए का माल भर दिया और अचानक आग लग गई, माल पूरा जल के खाक हो गया. नुकसान कितना हो? 20 लाख रुपए का. बराबर है? एम आई राइट? ये नुकसान हो गया पूरा. नो वन इज गोइंग टू पे मी बैक. आर यू विद मी? सो अ कंसेप्ट कॉल्ड इंश्योरेंस इज इंट्रोड्यूस्ड. बढ़िया. इसी कंपनीज रहती है, बहुत सारी कंपनीज है. सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है LIC. जिंदगी बाद भी चाहिए, वो साथ में तो है नहीं, वो शेयर प्राइस डाउन हो जाता है. ठीक है ना. सो द थिंग इज व्हाट, इंश्योरेंस कंपनीज है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC. हर कोई इंश्योरेंस कंपनी है. कोटक में है, ICICI में, HDFC में, SBI में, एवरीवेयर ये इंश्योरेंस कंपनी. फिर ये कंपनीज ने क्या सोचा, हम आपको सिक्योरिटी देंगे. आपका दुकान में, अगर आपकी दुकान में आग लगी है, 20 लाख रुपए नुकसान हो गया, हम पूरा पैसा देंगे. अब यहाँ पे व्यापारी संगठन की मीटिंग है. हम 10-20 लोग व्यापारी लोग हैं. मैं इंश्योरेंस फॉरेस्ट, मैं कंपनी है, मैं कौन हूँ? मेरा भाई, तुम्हारे सबके पैसों की गारंटी में. एम आई राइट? तुम इतने दिलदार कैसे? पार्टी तो नहीं देते बोले लास्ट टाइम तुम्हें, है ना? नॉन सर भी नहीं दे रहे थे बोले. तो बच्चा बैठे, इसके लिए आपको कंपनी बोलेंगी यू आर सपोज टू पे सम अमाउंट. दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज प्रीमियम. मैं आपको एक अमाउंट चार्ज करूंगा, बराबर है? वो रहेगा प्रीमियम. 20 लाख रुपए की तुम्हारी है ना, तो साल का 40,000 रुपए भरना. एवरी ईयर 40,000 रुपीज यू आर सपोज टू पे टू मी. ना आपने एज एन इंडिविजुअल कैलकुलेशन किया, 40,000 रुपए अगर मैं भरूं तो 20 लाख रुपए का कवर मिलने आता है. चलो ना, सोचो ना ऐसा कि मेरे दुकान में 20 लाख रुपए का माल नहीं, 20,40,000 का माल. आपने यही सोचा, परवड़ता. रिस्क लेना तो परवड़ता. क्लियर? और फिर आपके हिसाब से मैं इनको कैसे, कंपनी को कैसे परवड़ रहा? भाई मैं तो 40,000 करके 500 लोगों से जमा कर रहा हूँ. देना कितने लोगों को है? ऐसे हर साल कितनी लोग दुनिया में, कितनी दुकानों को आग लगने वाली है? उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम.
तो मेरा कलेक्शन होने वाला, एम आई राइट। तो जनरली इंश्योरेंस कंपनीज घाटे में नहीं जाती जनरली। अब एक आधा ये आ गया कोरोना, उस समय उनको देना पड़ता, उस समय वो घाटे में जाना, क्लियर। लेकिन ऐसे इन जनरल कैलकुलेशन ऐसे चलता। अब 20 लाख रुपए अगर मुझे सपोज मैंने 500 लोगों का इंश्योरेंस करा दिया, 500 व्यापारियों का, 5 4 20, मैंने कितने करोड़ रुपए जमा कर लिए, और देना कितना है, उसमें से हार्डली एक हाथ दूसरे को देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, एम आई राइट। लेकिन कमाई तो हुई है, वाइस वर्सा एक हाथ दूसरी बार हो सकता है, नॉट ए बिग। तो हम बात करेंगे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्लेम का, ठीक है ना। तो पहली बात ये हुई, क्या आपको ये लॉजिक लगा, कंपनी आपसे प्रीमियम लेगी, उसके अगेंस्ट आपको कवर देगी, डन 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 डन, आपका रिस्क कवर हुआ। अब इंश्योरेंस में हमारे पास दो टाइप है, एक होता है जनरल इंश्योरेंस, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस यानी क्या, लाइफ का इंश्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एक्सवाइजेड अमाउंट का इंश्योरेंस निकाला, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो मेरे फैमिली को एक बड़ा अमाउंट, सपोज मेरा 2-3 करोड़ का इंश्योरेंस है, तो मेरी फैमिली को उतना पैसा मिल जाए, विच इज गोइंग टू हेल्प देम टू गेट स्टेबल इन केस ऑफ माय लॉस। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ, बराबर है। वो स्टेबल हो जाएंगे अगले 2 4 5 6 साल के लिए, उनको इनफ पैसा मिल जाएगा एक साथ, वो खुद को मेंटेन कर सकते, क्लियर। तो मैंने अपनी लाइफ की रिस्क कवर कर दी है, क्या कोई दिक्कत, पक्का, श्योर, डन, समझ में आ रहा है, ये लाइफ इंश्योरेंस। और फिर आता है दूसरा जनरल इंश्योरेंस, जैसे आपका मैंने बताया फायर इंश्योरेंस एग्जांपल दिया, मरीन इंश्योरेंस जो सी मैन वगैरह थे वो, तुम्हारा व्हीकल इंश्योरेंस, तुम्हारा मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारे जनरल इंश्योरेंस कैटेगरी में, क्लियर, कोई कंफ्यूजन, डन 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 डन, श्योर एवरीवन। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये टाइप ऑफ इंश्योरेंस वगैरह तो तुम्हारे ओसीएम में शायद 11th में भी हुआ होगा तुम्हें, आ गया, या फिर 12th में रहेगा, जो भी है, 9 10 11 12 नहीं है तो थोड़ा बहुत मुझसे एक आध दिन एक्स्ट्रा लेक्चर ले लेना, मैं सब बता दूंगा क्या रहता है म्यूचुअल फंड, क्या रहता है शेयर, वो सब दे दूंगा मैं, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। तो अब हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या देखना है, हमें देखना है कैलकुलेशन, हमें देखना है। अब मेरे पास ओम आया, बोले सर देखो, बोले मेरी दुकान में 20 लाख रुपए का तो माल है, बोले लेकिन मेरी इच्छा नहीं है, मैं 40,000 रुपए ज्यादा होता, बोले सर मैं आपको 20,000 रुपए दे सकता, बराबर है, 20,000 रुपए साल का दे सकता, उससे ज्यादा मैं देने वाला नहीं है। Yes, Abhishek, but very good question. What if a person knows he is going to die, then he takes a very high cover insurance. Company is smart enough. कंपनी आपके इनकम टैक्स पेपर के हिसाब से आपका कैलकुलेशन करती है, तुम साल का कितना कमाते हो उसके 20 टाइम्स तुमको कंपनी कवर देती है। तुम 10 लाख रुपए कमा रहे हो, तुम्हारी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी 2 करोड़ रुपए। ऐसा नहीं है कि तुम 10 लाख रुपए साल का कमा रहे हो और 10 करोड़ का इंश्योरेंस ले लो जाके सुसाइड कर दो। वो थे दिन, जमाना था जब कंपनीज को अक्ल नहीं थी, और वी आर इंडियंस, हमने ऐसे बहुत एक्सपीरियंस दिया उनको, बहुत चुना लगाया हमने एक एक चुना बताऊंगा तो तुम हंस पड़ोगे सर, वी मतलब हम लोगों ने ऐसे ऐसे केसेस है ना इंश्योरेंस में। लोग क्या करते थे, फायर इंश्योरेंस लेते थे, दिवाली के दिन पूरा माल निकाल देते थे, खुद ही रॉकेट छोड़ देते थे, आग लगी आग लगी आग लगी, ऐसे किस्से हुए, एम आई राइट। कई लोगों ने ऐसे किस्से किए, फिर उसका आज की डेट में उसका ऑडिट होता, सीसीटीवी से, पहले ऐसा कुछ नहीं था। बहुत हमने दिमाग लगाया, एक एक से दिमाग लगाया, अरे बाबा आजकल नॉमिनी तुम्हारा ब्लड रिलेशन वाला ही होना चाहिए। लोग पहले क्या करते थे, अभी देसी दारू की दुकानें वाले रहते थे, जो ओनर रहते थे ना, उनका ध्यान रहता था इनमें से कौन कौन जल्दी टपकने वाला है, कौन कौन जितना पीता है, बराबर है, वो उनका इंश्योरेंस ले लेते थे और नॉमिनी खुद को बना देते। वो आज निकल जाने वाला है, राइट। अब ऐसा नहीं रहा, इतना आसान नहीं रहा कंपनियों को बेवकूफ बनाना। ओके अभिषेक, डिड यू गेट द आंसर? परफेक्ट, वेरी नाइस। तुम्हें कहा था ओम, ओम बोला सब मैं 20,000 रुपए देगा, एम आई राइट। बोला कोई दिक्कत नहीं बच्चा, मैं तुझे 10,000 रुपए 10 लाख रुपए का कवर दूंगा। कितने का? अब बात यह है कि 10 लाख रुपए में उसे कब इशू करूंगा।
कब इशू करूँ? 20 में से 10 लाख का माल पूरा जल जाए तो, या फिर 20 लाख रुपए का माल पूरा जलेगा तो? क्वेश्चन समझिए। मैं उसे 10 लाख रुपए तक का कवर दे रहा हूँ। व्हाट इट मीन्स, उसका प्रॉपर्टी वैल्यू 20 लाख रुपए का है ना, उसने कवर कितने का लिया? तो जब पूरा 20 लाख रुपए का माल जल जाएगा तो मैं 10 लाख, सिर्फ 10 लाख रुपए का माल जलेगा तो मैं सिर्फ 5 लाख रुपए दूंगा। और जितना था ना, प्रीमियम आधा भरा ना, राइट? तो इस केस में रिस्क भी आधी उसकी हुई ना। जब 20 लाख रुपए का माल चलेगा, आधा मैं दूंगा, आधा लॉस उसने दे। डिड यू गेट द लॉजिक? है ना? यू कांट प्ले स्मार्ट इनफ नाउअडेज, डेज आर गॉन। ते दिव काय म्हणतात, ओ मराठी में डाला ना, गेले ते दिवस राहिले ते आठवण, हमारे जमाने का भिड़े। समझ आया ना? एम आई राइट? बोलो गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति चेपिया चेपेबल क्या चेपेबल, अरे बोलो सकाई सकाई सर, चेपेबल सर, ऐसा नहीं, ऐसा बोलना सर, हाँ या ना, ओ ऐसा कर, चेपेबल सर। डन, लेट्स मूव ऑन। कोई दिक्कत बचा वाली? सो देयर आर टू कांसेप्ट्स। पहला मैंने बताया आपको, इंश्योरेंस इज ऑल अबाउट रिस्क कवर। लाइफ इंश्योरेंस इज पर्सनल इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस इट इंक्लूड्स फायर, मनी, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, वो भी इंश्योरेंस होता है। कोई दिक्कत तुमको? पक्का? चलो, अब इंश्योरेंस में हमारा एक ही फॉर्मूला है, क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू, नोट करो ये फॉर्मूला, हेड इन दो इंश्योरेंस, हेड इन दिया इंश्योरेंस, पहले हेड इन दो और उसके बाद ये डेफिनेशन नोट करो। यहां तक, इंश्योरेंस इज अ वे of managing the risk in order to protect our life, property, vehicle, or other financial assets against possible loss or damage due to contingency like bodily, fire, food, earthquake, etc. अभी तो पता है ना आपको, क्रॉप इंश्योरेंस भी आ गया है ना, फार्मर्स के लिए भी। नोट किया? अब सबसे इंपॉर्टेंट एक ही पार्ट है, एज ए कस्टमर वी आर इंटरेस्टेड इन द अमाउंट विच वी आर गोइंग टू रिसीव एंड दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज क्लेम। उसमें क्या कहता हूँ? क्लेम। तो आप मेडिकल इंश्योरेंस में भी जाते हो तो आपको बोलते हैं क्लेम कितने का मिला, है ना? इनकेस को एडमिट हुआ है, उसको पैसे देने पड़े, तो क्लेम हुआ है नहीं हुआ, दैट क्लेम इज कॉल्ड एज एन अमाउंट व्हिच आर सपोज्ड टू रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अग्रीड? सो उसका जो फॉर्मूला होता है बच्चा वो ये है, क्लेम इज इक्वल टू यस अभिषेक, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, रुक तो मैं इसका आंसर देता हूं तुम्हें। क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन
property value. Now Abhishek is having another question and a very nice question. सर आपके हिसाब से लेट्स से टेक एन एग्जांपल, किसी आदमी का लाइफ कवर 2 करोड़ रुपए का उसका इंश्योरेंस बनता है, 10 लाख रुपए का उसका इनकम है साल का, 20 टाइम्स अगर हम कंसिडर भी करें तो कितना हुआ, 2 करोड़ रुपए का उसका कवर होता है, बराबर है ना। अब अगर उसने 2 करोड़ रुपए का कवर लिया, 2-3 कंपनी से ले लिया, उसके पास पैसा प्रीमियम भर सकता, LIC से 2 करोड़, SBI से 2 करोड़, ICICI से 2 करोड़, ऐसे टोटल 6 करोड़ रुपए का उसने कवर ले लिया, am I right? अब वो मरने के बाद क्या 6 करोड़ मिलेंगे क्या? प्रीमियम तो पूरा भरा, am I right? Now companies are smart enough, मरने के बाद वो क्या करती है पता है, वो तीनों मिला के 2 करोड़ देंगे। 4 कंपनी से अगर तुमने लिया, तुमको 8 करोड़ नहीं मिलेंगे, 50-50 लाख ईच कंपनी देंगे। क्यों? तो पैन कार्ड से आजकल हर चीज लिंक है, और अब तो कंपनीज खुद ही पूछ लेती है और कहीं से कुछ कवर है क्या, बोलना। प्रीमियम भरा, वो उसकी गलती ना, वो उसकी गलती, ऐसे भी लोगों ने पहले किया हुआ। तो अब कंपनीज क्या करती है, पैन कार्ड कलेक्ट करती है, भाई इसकी लाइबिलिटी इतनी थी, अपन इतना डिवाइड करके देंगे, विषय सम। ओके बेटा, डिड यू गेट द आंसर? कीप पोस्टिंग योर क्वेश्चंस। आगे चलो। If it is from a company from other country, then also बेटा, then also पहली बात तो दूसरे कंट्री का कंपनी तुमको इंश्योरेंस देंगे ही नहीं ना यहाँ पे। अगर वो लिस्टेड नहीं है, अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये है नहीं, तो इंश्योरेंस दे ही नहीं सकता तुमको। तो पहला यहीं पे बराबर ना, वैलिड ही नहीं है। जो कंपनीज इंडिया में अंडर गवर्नमेंट IRDA के अंडर आता है, गवर्नमेंट के अंडर आता है, वही कंपनी तुमको इंश्योरेंस भेज सकती है, बाहर की कंपनी कैसे देंगी तुमको? क्लियर? बोलो रे, हो कि नो? कळतंय का? होतंय का? होणार ना, है कि नाही? बच्चे मराठी हाउस द जोश, क्या बोला? है ना कि नाही? नाही नाही सकाळी नाही सर, लाइक नहा धो के आते ना, हाँ नींद में तो नहीं रहते। ओके, नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट। तो सम्स ले रहा हूं, पहले ध्यान दो। क्लेम अगर करना है, सपोज क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉपर्टी वैल्यू 20 लाख रुपए है, कितना है? प्रीमियम 2% के हिसाब से कितना होगा बताओ। ओके, नाउ सबसे पहले 2% मतलब 2% यानी 2% यानी सेंचुरी, सेंचुरी यानी 100, जो आजकल रोहित शर्मा नहीं मारता है ना, सेंचुरी नहीं मारता ना आजकल। हमारे जमाने के प्लेयर सचिन तेंदुलकर कितनी सेंचुरी मारते थे, ये तो कुछ शांति नहीं है तुम्हारे जमाने के लोग। 2% डेडिकेटेड परसेंट, 2% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू कितना हुआ यहाँ पे? ये हुआ आपका 40,000 रुपए, डेडिकेटेड। कोई कंफ्यूजन? डन डन डन। अब हमेशा याद रखना, प्रीमियम जो कैलकुलेट होता है वो होता है पॉलिसी वैल्यू पे। किस पे होता है? अब यहाँ पर मेरे एग्जांपल में पॉलिसी वैल्यू और प्रॉपर्टी वैल्यू मैंने 20 लाख रुपए रखा था, मतलब आपने फुल्ली कवर किया था। क्या किया था आपने? अब ओम क्या बोलता है, प्रॉपर्टी भले 20 लाख रुपए की है, सर मेरे को पॉलिसी 10 लाख रुपए की लेने की है। क्या लेने की है? कितने के लिए? 10 लाख रुपए। अब मेरे को प्रीमियम कितना देना है ना? प्रीमियम इज व्हाट? 2% ऑफ, याद रखना, प्रीमियम इज ऑलवेज R% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। उसको पैसे ज्यादा नहीं देने थे, तो उसने क्या बोला?
सर मेरे को 10 लाख रुपए की पॉलिसी लेने की, कितने की लेने की है, तो वो कितना प्रीमियम देगा, झेपा, है ना। तो मैं जितने की पॉलिसी लूंगा उसके परसेंटेज में मैं प्रीमियम पे करूंगा। डेडिकेटेड, अरे हो कि नो, परसेंटेज कैलकुलेशन तो सबको पता है ना कि बीएमडब्ल्यू किसका बेसिक में वांदे नहीं ना, पक्का मैडम। दंडना दंडन, आगे चलो। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 लो, हो कि नो, ऑनलाइन बोलो, हम सुस्त रहा में बोलो हाँ, देख आया बोला। चलो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रीमियम on a property worth rupees 25 लाख। प्रॉपर्टी 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी एट 3%। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड। बोले तो क्या, if the property is fully insured it means the policy value is equal to property value। मतलब हमारे एग्जांपल में पॉलिसी वैल्यू कितना हुआ, 25 पेटी हुआ, 25 लाख रुपए हुआ, समझ में आ रहा है ना। ओके नाउ प्लीज कंसंट्रेट, नोट क्वेश्चन दिमाग लिखना नहीं है, क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में है ना, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे नोट करने का, जेपेबल क्या अनजेपेबल। अब क्या बोला है, 25 लाख रुपए आपका क्या है मेरे डियर फ्रेंड्स, टेल मी। नाउ प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है, प्रॉपर्टी वैल्यू इज 25 लाख रुपीज, अग्रीड। नाउ पॉलिसी वैल्यू इज 100% ऑफ प्रॉपर्टी, पहले एग्जांपल में भी है ना, इट मींस 25 लाख। रेट ऑफ प्रीमियम कितना है, is 3%, therefore premium is what, 3% of 25, 3 upon into, am I right, 0 0। ये बाबा तुम्हारा समझ आता ना तुमको, है कि नहीं, श्योर। ये तो दीपेश सर के लेक्चर में वैसा किया था किसी ने, 1212 ऐसा कुछ तो भी था, डिवाइडेड बाय 12, 1 2 कैंसिल, बोले 1 ये 2 कैंसिल, ऐसा 2, ऐसा नहीं करते ना तुम लोग, बराबर करते ना कैलकुलेशन, हाँ ऐसा नहीं करने का, ऐसा दीपेश सर करते खुद करते, हे भगवान। नहीं नहीं उनके लेक्चर में देता है, मेरे अपने इसमें हुआ था ना लास्ट ईयर, तो था ना उधर वाला सातारा रोड ब्रांच वाला नमूना। एनीवे भैया, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 75,000 हो पाएगा क्या हमसे, लिखो जल्दी, कॉपी करो, कॉपी कर लेना। हाँ नीरज ने किया था, किधर हो गया, किधर है वो, बस कर दिया भाई, वो एसपीटी था वैसे भी, सीए भी नहीं कर रहा है बेवकूफ, क्या ना। हाँ बोलो, हो गया पहला। ये बच्चा स्पीड वगैरह हुई तो बता देना, इनको क्या मेरी आदत हो गई है, आप लोगों को सर नहीं समझ में आ रहा है, स्पीड वगैरह हो गई तो यू कैन जस्ट टेल मी, नॉट अ बिग डील एट ऑल। ठीक है ना, समझ में आ रहा है अच्छे से, कंफर्टेबल, दिक्कत रही तो पूछ लेना। ए हुआ जी बच्चा लोग, उसमें क्वेश्चन नंबर 2,
अरे तेरी वो ट्विन किधर है? ऐसा दोस्ताना तुम्हारा। हाँ बच्चा, तो अरे बाजू में बैठते हैं, दोस्त नहीं हो तुम? हे भगवान, ऐसे कैसे सुस्त राम हो तुम? बॉयज देख पहला, उसके दोस्त तेरे को हर कॉलेज में मिलेंगे, हर कॉलेज में। बीएमसीसी में उसका दोस्त मिलेगा, वो खुद अच्छी सही करेंगे तो भी एसपी में जाके बैठे ना, वो किधर किधर गाँव पर घूम के आते हो, है कि नहीं रे? अच्छा, लेना देना कुछ नहीं, 11-12 से वो एक ही कॉपी लेके घूम रहा हो बेवकूफ। बॉयज देखा ना बेशरम, मुंह उठा के लगे शराब। डन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? पॉलिसी वैल्यू इज 80%, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 उसी में पार्ट 2 है। ए बाबा उसी में पार्ट 2 है, दूसरे क्वेश्चन में सुन लो। वही सोच रहे थे मैं, तौबा तौबा। If anyone is in UK and he is a resident of India, then from where will he take the insurance? बेटा यूके में प्रॉपर्टी तभी ले सकता है जब वो उधर का कुछ सिटीजनशिप वजह से लेगा। ऐसा नहीं होता रे बाबा, प्रॉपर्टी कार्ड बनाना पड़ता ना। तुम मिल मेरे को आके, मैं तेरे को सब क्लियर कर ठीक है ना? ओके, क्या है, बहुत सारे नॉर्म्स है, और वो यूके की प्रॉपर्टी तो उधर। चल इन शॉर्ट में तेरे को बताऊं, यूके में अगर उसने प्रॉपर्टी ली भी है तो उधर की यूके की कंपनी देंगी, इंडिया की कंपनी उसको नहीं देगी, ठीक है ना? जिस प्रॉपर्टी जहां पर है उधर की कंपनी देंगी ना रे। क्लियर? हाँ। ओके, नाउ लिसन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं? पॉलिसी वैल्यू शुड बी 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। अब मैंने ले लिया प्रॉपर्टी वैल्यू, डन ना? 80% निकालो, 80% ऑफ 25 लाख रुपये कितना होता रे? बोलो ना, निकालते नहीं आता क्या रे तुमको? यार ऐसे सुस्त रहेंगे ना, मैं पढ़ेगा नहीं। हाँ ऐसा जोर से, वेरी गुड बेटा, शी इज द ओनली वन। हाँ ध्यान दो, कितना हुआ? 20 लाख रुपए। ये क्या हुआ उसका? अब प्रीमियम किस पे कैलकुलेट होता? 25 पे या 20 पे? 25 पे या 20 पे? 50। प्रीमियम किस पे? पॉलिसी वैल्यू पे। प्रीमियम किस पे? प्रीमियम किस पे? प्रीमियम किस पे? विषय। तो प्रीमियम इज व्हाट? 3% ऑफ 20 लाख रुपये इंटू 123 60,000 रुपए भरेगा। कितना भरेगा? 1,60,000। कल मैंने दृश्यम 2 देखी, गजब मूवी, गजब गजब। इसका रिव्यू कैसा है रे पृथ्वीराज का? किसी ने देखा रिव्यू? पृथ्वीराज जाओ कि नहीं जाओ? थोड़ा सा ठीक ठाक रिव्यू आया, मतलब एकदम जोर से जो आना चाहिए ना वो नहीं आया। क्या बोला? हाँ ना, सेम है, आज बैच सुस्त है। वो आयुष भी किधर गया है? आयुष ऑनलाइन है क्या वो? अभिषेक है, अच्छा था एम्बिशियस। आयुष करो ऑनलाइन बैठा है आज। केतकी, पंकज शर्मा, शबन, श्रद्धा जोशी, सोहम रेजे। ओके, हूँ ऑनलाइन। बेटा ऑनलाइन तो रहेगा ही ना, नालायक बेशरम। डन बच्चे, रेडी? आई होप झेपिया अच्छे से समझ में आया हो कि नो। आगे चलो अब मैं, पक्का? अब मेरे को एक बात बता, सपोज दुकान को लग गई आग, क्लियर? दुकान को लग गई आग, और तुम्हारा पहला वाला पॉलिसी लिया वाला था, फुल्ली इंश्योर, करेक्ट है? पूरी माल दुकान जल के खाक हो गया पूरा, तो आपको कितना क्लेम मिलना चाहिए? तो आपका फॉर्मूला क्या है? क्लेम इज व्हाट? लॉस अपॉन, फिर से बोलो।
क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। लॉस इनटू है, बराबर है। तो आप कैसे हिसाब करेंगे? इनटू लॉस इज, क्लेम कितना दिया आपको? लॉस मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी वैल्यू अपॉन, करेक्ट है। आपका लॉस कितने का होगा? एग्जाम्पल किधर जा रहे? अरे रुद्रे बाबा, हाँ लॉस कितना? 25। मैं लाख नहीं लिखूंगा क्योंकि सब लाख है, तो आपको पूरा इतना मिलेगा, हाँ या ना। अब इन केस मेरा लॉस सिर्फ 20 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का माल बच गया, कंपनी कितना देगी? 20 लाख रुपए का लॉस हुआ, मतलब लॉस 20 लाख रुपए, पॉलिसी वैल्यू 25, प्रॉपर्टी वैल्यू, तो कंपनी कितना देगी? आपको समझ में आ रहा है? कंपनी बहुत होशियार है, उसको बेवकूफ नहीं बना सकते आप। समझ में आया ना? जितना लॉस है उतना ही देगी, ठीक है। अब दूसरा केस, सिनारियो दूसरा, आपने पॉलिसी वैल्यू कितना लिया था? कितना लिया था? 20 लाख रुपए। लॉस हुआ तुम्हारा, लेट से 20 लाख रुपए का लॉस हो गया। पॉलिसी वैल्यू कितना था? 20 अपॉन प्रॉपर्टी 25। 5 5 जा 5 4 जा 5 1 जा 5 4 जा, आंसर 16 लाख रुपए देगी कंपनी। प्रपोर्शनेट देती है, क्या देती है? यू नो प्रोपोर्शन, रेशियो के बाद आता है प्रपोर्शन। झेपेबल क्या अनझेपेबल? व्यवस्थित कहा लगा तुम्हारा? कंपनी बहुत होशियार है। और बताया क्या, ये कंपनी में एक जॉब प्रोफाइल होता है जिसका नाम होता है एक्चुअरी, ACTUAR, एक्चुअरियल साइंस। नाम सुना होगा किसी ने? सुना है क्या? उसका स्टार्टिंग पैकेज मेरे हिसाब से अभी तो 40 से 50 लाख रुपए स्टार्टिंग पैकेज होगा ऊपर से। बहुत टफ एग्जाम्स रहती है, 16 एग्जाम रहती है इंडिया में। मेरे हिसाब से कुछ हार्डली 200-400-500 एक्चुअली होंगे, इतना टफ एग्जाम। Majorly it is dependent on probability because insurance sector completely works on probability. What is the probability कि ये एरिया में दुकान को आग लगेगी? What is the probability कि ये इंसान मरने वाला है? What is the probability कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है? क्लियर? सो अगर वो भी एक फील्ड, आप सीए वगैरह नहीं कर रहे हो तो आप वो सोच सकते हो, अच्छी फील्ड है, ठीक है। सर्च अपॉन इट, कोई हेल्प लगे तो यू कैन मीट मी, आई कैन गाइड यू रिगार्डिंग। ओके, कहीं कोई दिक्कत? बोलो गणपति बापा मंगल मूर्ति। ओके ठीक है, अब एक और समझ लेना है जल्दी। मुझे ऐसा लग रहा है तुम थोड़ा सा फटाफट कर पाएंगे क्या? जानो मैं ही दे रहा हूँ, बाकी कल इन डिटेल देखना पड़ेगा। मुझे एक बार बताओ, प्रॉपर्टी वैल्यू है 30 लाख रुपए, कितना? आपने लिया पॉलिसी वैल्यू 70% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, बराबर है? क्लियर? तीसरा, रेट ऑफ प्रीमियम is 2%, is now सबसे इंपॉर्टेंट, फाइंड नंबर 1, फाइंड प्रीमियम, फाइंड नंबर 2, क्लेम इन केस ऑफ लॉस ऑफ 15 नहीं 10 लाख रुपीज। 2 क्वेश्चन दिए थे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस दिल को दे सहारा, सात सौछिया से इस दिल को दे सहारा। नहीं आया समझ में? हेलो हेलो हेलो,
बोलो पॉलिसी वैल्यू जितना बना 2 लाख नहीं 21 लाख 70% कितना हुआ? ये मुझे 70% निकालने की गरज नहीं ना, ये मेरा पॉलिसी वैल्यू हुआ क्या? कितना है पॉलिसी वैल्यू? आया पॉलिसी वैल्यू 21 लाख रुपीज है ना? रेट ऑफ प्रीमियम इज 2%, बोले तो आया सबका। और 10 लाख रुपए का लॉस हुआ तो आपको कितना मिला? 10 लाख रुपए, पॉलिसी वैल्यू 21 लाख रुपीज, प्रॉपर्टी वैल्यू 30, 1 जा 3 जा, आंसर लॉस कितना है? 10 लाख रुपए इनटू पॉलिसी वैल्यू कितना है? यस 21 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय, समझे? कोई दिक्कत किसी को? गुड मॉर्निंग, बोलो क्या हुआ? अच्छा हाँ दिक्कत, एक मिनट होल्ड करो सर। बच्चा रेडी, कैन वी मीट टुमारो? डन 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 डन। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, समझ में आया ना अच्छे से?